सलाम रॉकी भाई की नेक्स्ट मूवी आने वाली है टॉक्सिक द इंटॉक्सिकेशन। आज जाके फाइनली एक सेंचुरी लेटर वी हैव इट्स टीजर। होपफुली ट्रेलर जल्दी देखने मिले क्योंकि रिलीज भी बहुत जल्दी है, 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर इस टीजर की बात करें तो इसने वही किया जो एक टीजर को करना चाहिए था, टीज। पिक्चर की कहानी क्या होने वाली है, पिक्चर के अंदर और कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं, पिक्चर के अंदर विलन कौन होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी का चेहरा भी नहीं दिखा, इत्तू सा ना। टॉक्सिक के ऑफिशियल टीजर ने 1 मिनट 55 सेकंड में अपने को दिखाया क्या है रॉकी भाई, जो कि इस बार है राया भाई। उनको कहा जा रहा है कि देख इस बार की जंग अलग होने वाली है, उनकी मक्कारी भी अलग है, सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जिद छोड़ दो, गिव अप राया, इट्स ओवर। एक एंगल से देखा जाए तो ये केजीएफ फ्रेंचाइज का ही एक्सटेंशन लगता है, बस दूसरे टाइम में टेक प्लेस कर रहा है, दूसरे लोकेशन पे टेक प्लेस कर रहा है, थोड़े कैरेक्टर्स नए हैं, लेकिन इक्वेशन ले दे के वही कि भैया के सामने एक अनइमेजिनेबल टास्क है, एक बहुत बड़े विलन से भिड़ना है। लेकिन रॉकी भाई जो किसी से नहीं डरते, उनका कहना है कि टास्क कितना भी इम्पॉसिबल हो, हैव सम फकिंग मैनर्स, जो कि ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड था क्योंकि केजीएफ मूवी से पूरे इंडिया में फेम मिली हुई है और आप एकदम ही कुछ बहुत ज्यादा नया डिफरेंट नहीं करना चाहोगे, उसी सेम बॉल पार्क में खेलोगे कि नई पिक्चर भी वैसे ही बनाता हूँ। लेकिन शुरुआत में जो डायलॉग्स बोले हैं कि इस बार की लड़ाई अलग है, गिव अप राया, वो सिर्फ मूवी के अंदर की कहानी, उसके अंदर के विलन्स को लेकर नहीं, बल्कि पिक्चर जो रिलीज हो रही है 19 मार्च वहां पर भी लागू होती है। इस बार की लड़ाई अलग है, धुरंधर से गिव अप कर दो, है ना। मेरे को तो लगता है कि मेकर्स ने इंटेंशनली वो डायलॉग्स या तो पिक किए कि पिक्चर से यही उठाते हैं हम लोग, या फिर बाद में जाके डब कर दिया। यहाँ धुरंधर का बहुत ज्यादा हाइप होगा कि हाँ सब लोग कह रहे हैं पिक्चर जब, बट इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर, तब तक हैव सम मैनर्स। एक्चुअली ये मूवी कैसी होने वाली है उसका एक बहुत क्लियर आइडिया तो अभी तक नहीं लगा हुआ है क्योंकि स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, और भले ही अपने को स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर एक गेस करने वाला हूँ कि वो भी वही केजीएफ वाले बॉल पार्क में होने वाली है। गैंग वॉर, स्वैग, 4 लोग अगर बंदूक लेकर खड़े हैं भाई, अगर अकेले चलते हुए आ रहे हैं तो उनके बंदूकें नीचे हो जाएंगी। तो ये एक फाइनल जजमेंट कि मैं इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और धुरंधर के लेवल में कहाँ पर आती है वो ट्रेलर देखकर ही अपन फिक्स कर पाएंगे। लेकिन टीजर ने जो चीजें कंफर्म करवा दी है कि पहला एक्चुअली ये बढ़िया दिख रहा है, इट लुक्स गुड। कलर्स की बात ले लो, इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स हो गए, लाइटिंग हो गई, सिनेमेटोग्राफी हो गई, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और क्योंकि जब से इस मूवी को अनाउंस किया है, मेकर्स का इंटेंशन क्लियर था कि हम लोग इसको इंटरनेशनल लेके जाने वाले हैं, सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होगी, इंग्लिश में शूट किया है, उस हिसाब से स्केल भी पिक्चर का इनफ बड़ा लग रहा है। वो प्लेन वाला जितना कुछ भी अपने को शॉट्स दिखाई दे लुक गुड, कुछ सीन्स में तो काफी अच्छा। जहां तक केजीएफ की बात करें तो उस मूवी का भी एक विजुअल लैंग्वेज था, बहुत ज्यादा ग्रे और डार्क टोन्स की तरफ लीन करती थी। यहाँ पर टॉक्सिक का मूड बोर्ड एकदम ही अलग है। कुछ सीन्स में तुमको रेड डोमिनेट कर रहा है पूरा ही, जैसे इस फ्रेम के अंदर कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर ब्लू है, तो मुझे देखकर अच्छा लगा भाई। अपने एक्शन को लेके ये लोग थोड़ा हार्ड को जा रहे हैं, ऐसा 2 सीन्स में समझ में आता है, जहां पर एक इंसान का हाथ काट दिया और दूसरा वो एक जोकर वाले मास्क का पकड़ के कांच में ऐसा रगड़ दिया था, जो कि नया नहीं है। आई थिंक लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन निकालेंगे कि देखो ये इस जगह भी किया हुआ है, बट उससे अपने को ये आइडिया लेना चाहिए कि मूवी के मेकर्स एक्शन किस तरीके से लेके गए। सर्कस वाला सीक्वेंस कैसा प्ले आउट होगा आई डोंट नो, मुझे थोड़ा वो ऊपर नीचे डामाडोल लग रहा है। लेकिन यहाँ तक स्केल और प्रेजेंटेशन की बात जाती है तो ट्रेलर से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन से याद आया पिछला जो स्नीक पीक राया वाला इंट्रोडक्शन निकाला था, उसके अंदर जो उन्होंने कंप्लेन दिखाई थी, इसके अंदर भी उसका ग्लिम्स दे दिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर ये सारी चीजें वो लोग दिखाएंगे कैसे, क्योंकि टीजर ट्रेलर है, आप 1 सेकंड का क्लिप लगा दो, लोग समझ जाएंगे ओ ये हो रहा है। पिक्चर में 1 सेकंड में नहीं निकाल सकते भाई, आपको दिखाना होगा राया को पंपिंग करते हुए या जंपिंग करते हुए, जो भी हो रहा है। पहले 1.5 मिनट तक जो भी चल रहा था आई वाज लाइक ओके दिस इज गुड, दिस इज फाइन शिट। फिर एकदम से एक यंगर कैरेक्टर वो लोग दिखाने लगे जो चेन सॉ से लोगों का गला काट रहा है, और मुझे लगा अब जाके ये लोग विलन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या विलन को सच में इतना ज्यादा स्पेस दे रहे हैं कि पूरा ट्रेलर रॉकी भाई को सेटअप कर दिया, अब लास्ट में जाते जाते विलन देख लो कितना खतरनाक है हमारे पास, अकेले कमरे में डांस कर रहा है, लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। फिर जब चेहरा रिलीज करते हैं आई वाज लाइक डबल रोल, बाप बेटे। आई डोंट नो पिक्चर के अंदर रॉकी भाई का डबल रोल है कि नहीं, हीरो भी वही, विलन भी वही, या फिर हो सकता है कि वो उसी सेम कैरेक्टर का पास्ट दिखा रहे हो जब वो यंग है, इस अंडरवर्ल्ड, इस गैंगस्टर वाली दुनिया में कैसे ऊपर आया था लोगों को मार के। लेकिन क्या हम लोग इसको कोइंसिडेंस समझे? पिछली बार टीजर ट्रेलर आया था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, देखो रॉकी भाई की अगर दाढ़ी निकाल देंगे तो कैसे दिखेंगे। ले मेकर्स ने दिखाई दिया, और दिखाने वाली बात से याद आया भाई, तुम मतलब सोच के देखो कि अब तक हमने लिटरली पिक्चर और उसकी कहानी और उसके वर्ल्ड, उसके यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं देखा। जितने महिलाओं के कैरेक्टर पोस्टर आए थे वो सिर्फ अभी तक कैरेक्टर पोस्टर तक ही है। मुझे नहीं लगता कि एक शॉट भी था इस पूरे टीजर में, था क्या? रॉकी भाई वाला जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के बाकी किसी को हम लोग जानते ही नहीं है। अब तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं पिक्चर से अपने सामने, और ओवरऑल इस टीजर की मैं बात करूं तो मुझे सही लगा है, इट्स गुड। एडिटिंग अच्छी थी, उसकी पेसिंग अच्छी थी,
डायलॉग्स जिस तरीके से मास मसाला वाले चाहिए हुक करने के लिए वो भी सही थे, हैव सम फकिंग मैनर्स, वो सब बढ़िया था। और अगर एक वैक्यूम में इस मूवी को मैं स्टैंड अलोन देखने जाऊं तो ये टीजर देखकर मैं एक्साइटेड होता, मैं केजीएफ से थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होता। मैं ये कंप्लेंट नहीं करूंगा कि वो फिर से वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है अब एक्टर है, सक्सेस मिला हुआ है, वो उस चीज को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन वीडियो हम लोग एक वैक्यूम में नहीं जीते हैं। और वैक्यूम को हटाने के बाद जो दुनिया अपने को दिखती है उसके पीछे धुरंधर 2 खड़ा है। अगर धुरंधर 2 इक्वेशन में नहीं होती तो मैं इस मूवी के लिए जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता। अभी भी टीजर से जो उन्होंने एक्शन, जो उन्होंने स्केल दिखा दिया, मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई है मैं कहूंगा। यश ने प्रॉमिस किया था कि इससे वो ग्लोबल सिनेमा तक जाएंगे, तो लेट्स सी कि वो क्या बनाया है। लेकिन आज भी ये टीजर देखने के बाद 19 मार्च को मेरी सेकंड प्रेफरेंस ही रहेगी। नॉट बिकॉज कि मैं बायस्ड हूँ हिंदी मूवी को लेके, बट भाई वो धुरंधर है, धुरंधर। एक अक्खी पूरी पिक्चर हमने ऑलरेडी देख रखी है उसके बारे में। टॉक्सिक के बारे में कुछ नहीं जानते, विजुअल एलिमेंट्स को छोड़ देते। और टॉक्सिक का ये टीजर देखने के बाद मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि क्यों मेकर्स नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। जैसे चीज उन्होंने बनाई हुई है, जैसा नाम मेन एक्टर का है, जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, और उसकी झलक दिख भी रही है इसके अंदर। धुरंधर पार्ट 1 रिलीज होने से पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि उस टाइप की मूवी इतना ज्यादा चल जाएगी, लेकिन टॉक्सिक जैसी मूवीज चलेंगी इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है। तो इसलिए उन्होंने बनाया, इसलिए इतना अच्छा रिलीज डेट चूज किया, और इसलिए अपने रिलीज डेट पे बने हुए हैं। क्लैश इज ऑन। अब तक सिर्फ पोस्टर रिलीज डेट चल रहा था, अब टीजर आ गया है, अब नहीं हट सकते पीछे। तुमको टीजर कैसा लगा डेफिनेटली बताना। अगला वेट रहेगा धुरंधर 2 का। टीजर तो आ चुका था यार। टीजर के इस बैटल में मैं डेफिनेटली एज टॉक्सिक को दूंगा, क्योंकि उसका अच्छा लगा है, बट एट द सेम टाइम धुरंधर का नीचे क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पिक्चर में देख लिया था। टीजर वाला राउंड गोज टू टॉक्सिक। फिर भी स्टिल मेरे लिए ओवरऑल हाइप धुरंधर ऊपर है, टॉक्सिक थोड़ा नीचे, थोड़ा ज्यादा ही नीचे। जहां तक बात जाती है डे 1 पहला पिक्चर कौन सा मैं देखूंगा उसके प्रेफरेंस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रेलर वाली बैटल देखना कि वो कौन जीतेगा। उससे कहानी का आइडिया लगेगा, कैरेक्टर्स का आइडिया लगेगा कि हाँ रॉकी भाई के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और सेम चीज अप्लाई होती है धुरंधर को लेकर। तुमको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। हाउडी बॉय, हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय।